नमस्कार। निर्माण भवन के कॉन्फ्रेंस रूम में उपस्थित आदरणीय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, सचिव आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय एवं चेयरमैन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, कश्मीरी मेट्रो स्टेशन पर उपस्थित डॉक्टर मंगू सिंह जी, प्रबंध निदेशक दिल्ली मेट्रो के सभी निदेशकगण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शास्त्री पार्क, मेट्रो भवन व अन्य स्थानों से जुड़े दिल्ली मेट्रो परिवार के सभी साथियों का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम के बारे में बहुत ही संक्षेप में मैं माननीय अतिथि महोदय को ब्रीफ करना चाहूंगा। मेट्रो परिचालन के लिहाज से 24 दिसंबर का दिन दिल्ली और देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में इसी दिन दिल्ली मेट्रो ने पहली बार अपना परिचालन शुरू किया था। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर, जहां इस वक्त हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और अन्य अधिकारी उपस्थित हैं, वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहला शिलान्यास किया था। आज वहां उन्हीं यादों को सहेज कर एक भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन अब से बस थोड़ी देर में माननीय दुर्गा शंकर मिश्र जी के कर कमलों से होना है। पिछले 5-6 वर्षों में दिल्ली मेट्रो ने जिस तरह से विस्तार किया है और कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुई है, वो हम सबके लिए गर्व का विषय है। इसी की वानगी आज हम अपने सबसे पुराने मेट्रो डेपो शास्त्री पार्क से देखेंगे, जहां पूरी तरह से स्वदेशी ट्रेन सुपरविजन प्रणाली यानी IATF के फील्ड ट्रायल्स का शुभारंभ माननीय चेयरमैन महोदय करेंगे। अब और विलंब न करते हुए मैं अनुरोध करूंगा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और चेयरमैन DMRC श्री दुर्गा शंकर मिश्र सर से कि कश्मीरी गेट की प्रदर्शनी और शास्त्री पार्क में IATF के फील्ड ट्रायल्स का रिमोट के जरिए एक साथ उद्घाटन करें। और अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि माननीय चेयरमैन साहब ने इस पट्टिका का अनावरण किया है और ये 2 कार्यक्रम एक साथ अंकित है जिसका भी आपके कर कमलों से उद्घाटन हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सीधा करते हैं, पहले कश्मीरी गेट चलेंगे, जहाँ के कुछ लाइव विजुअल्स हम देखेंगे कि कैसे वहां पर वो प्रदर्शनी लगाई गई है। ये कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, ऐतिहासिक स्टेशन, जहां से पहली बार हमारा सफर शुरू हुआ। अभी मेट्रो स्टेशन पर एक भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। ये वो ऐतिहासिक पट्टिका है जिसका अनावरण 24 दिसंबर 2002 तत्कालीन प्रधानमंत्री, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि उन्होंने उद्घाटन किया था और पहले मेट्रो यात्री बने थे। एक भव्य प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। सभी उद्घाटनों की तस्वीरें वहां पर इस पैनल में अंकित हैं। सभी दुर्लभ तस्वीरें हैं उस ऐतिहासिक यात्रा का वर्णन करती हुई, जो वर्ष 2002 में महज 8.4 किलोमीटर से शुरू हुई और आज विशाल नेटवर्क 391 किलोमीटर तब्दील हो चुकी है। जी हाँ, दिल्ली NCR की जीवन रेखा यानी दिल्ली मेट्रो। और अब शास्त्री पार्क मेट्रो डिपो से हम तस्वीरें देखेंगे, जहां पर अभी मेट्रो परिचालन की स्वदेशी प्रणाली यानी IATF के फील्ड ट्रायल्स का शुभारंभ हुआ है। अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो IATF का वर्क स्टेशन है और ये रूट वहां पर तैयार दिख रहा है। जो रेड मार्क देख रहे हैं अभी वो ग्रीन सिग्नल, रिमोट के साथ ये देखिए ग्रीन सिग्नल सांकेतिक तौर पर आपको बता रहा है कि हमारे डिपो के टेस्ट ड्राइव पर जो ट्रेन खड़ी है अभी आपकी स्क्रीन पर, ये सिस्टम IATF के द्वारा चलने को पूरी तरह से अब तैयार है। ट्रेन ऑपरेटर ने अभी ये कमांड रिसीव की और अब ये ट्रेन अपने गंतव्य की ओर। ये स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन प्रणाली हमारी ट्रेनों में नॉर्मल स्पीड, रिस्ट्रिक्टेड स्पीड और अन्य कई पैरामीटर्स को संचालित करने में सक्षम होगी। आत्मनिर्भर भारत की मजबूत और ऐतिहासिक कदम बढ़ाती दिल्ली मेट्रो के शास्त्री पार्क डिपो से ये शानदार तस्वीरें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं माननीय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी से अनुरोध करूंगा कि अलग अलग जगहों से आपके संबोधन का इंतजार कर रहे दिल्ली मेट्रो परिवार के सभी साथियों को दो शब्द करें। श्री मंगू सिंह जी, मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के तमाम सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारी
एवं दिल्ली के वो तमाम सारे लोग जो आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं डीएमआरसी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की एक संकल्पना की है, उस आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए डीएमआरसी ने तमाम सारे बड़े बड़े कदम उठाए हैं और इसमें आज ये जो IATS का प्रारंभ हो रहा है, इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। आज इसका जो है ट्रायल हो रहा है और इसको लागू किया जाएगा और ये एक अंग बनेगा CBTC सिस्टम का, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। और इस सिस्टम के माध्यम से हम दुनिया के उन चंद देशों के बीच आके खड़े होंगे जिनके पास इस प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध है। अभी तक कुल मिलाकर के हम इस प्रकार के सिस्टम के ऊपर या तो जापान या कोरिया और नहीं तो यूरोप के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। लेकिन जब ये हमारे भारत का सिस्टम होगा तो न केवल ये हमारे कॉस्ट को कम करेगा, बल्कि हमारे जो उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में जो दूसरे के ऊपर निर्भरता होती है उसको भी कम करेगा। और वही नहीं, बल्कि हम दुनिया के अन्य देशों को, जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि पहले तो हम वोकल फॉर लोकल और फिर लोकल टू ग्लोबल, तो हम अपने देश में जो इस चीज को बनाएंगे उससे हम दुनिया के तमाम सारे देशों में भी इसको लेके जा सकेंगे। ये बहुत बड़ी छलांग है। मैं इस बात के लिए डीएमआरसी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान का विषय है कि आज ही के दिन माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डीएमआरसी की मेट्रो का 30 हजारी से लेकर के काश्मीरी गेट शाहदरा तक उसका शुभारंभ किया था। और मुझे ऐसा अनुभव है, पिछले करीब 7.5 साल से मैं तमाम मेट्रो को देख रहा हूं। अगर हमारे देश में आज मेट्रो का विकास हुआ है तो मैं कहता हूं उसका बीज माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये 2002 में डाला था, जिसकी वजह से आज इतनी तेजी से विस्तार हुआ। ऐसे तो हमारे देश में मेट्रो कलकत्ता में आ गया था, लेकिन वहां पे कलकत्ता में आने के बाद वहीं जहां पे था वहीं स्थिर था। लेकिन इसके बाद आज जो हमारी जर्नी जो शुरुआत की गई 2002 के 24 दिसंबर को देश की इस महान विभूति के द्वारा, वो जर्नी आज लगभग 740 किलोमीटर की पूरी हो चुकी है। आज वो जर्नी हम लगभग 1050 किलोमीटर की और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी अगले कुछ समय में हम इसको लेकर के लगभग 1700-1800 किलोमीटर अपने देश में मेट्रो का विकास हो जाएगा। वो जर्नी हम पहले बार RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट, दिल्ली से लेकर के मेरठ तक, जो कि लगभग 90 किलोमीटर की दूरी मात्र 55 मिनट में हम इसको पूरा करेंगे और वो भी 15 स्टेशनों में रुकने में। वो जर्नी इसी का रूप है जिससे हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वो जर्नी जिससे लेकर के आज हम लोग न केवल मेट्रो में, बल्कि मेट्रो लाइट, मेट्रो न्यू, वाटर मेट्रो, तमाम किस्म की जो लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं उसके ऊपर तब्दील कर रहे हैं। तो ये इतना सारा जो देश में विकास हुआ है, और वो सारा का सारा विकास हमारे देश के शहरों में बढ़ती हुई आबादी को, लोगों को सुगम सुविधा पहुंचाने के लिए, जिससे लोगों को वहां पे उनको अच्छा वातावरण मिले, इन्वायरमेंट अच्छा हो, क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांजिट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसके द्वारा जिससे पोल्यूशन कम हो, कंजेशन, आप सोच सकते हैं कि अगर दिल्ली या NCR में आज जो 393 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क डीएमआरसी चलाता है, दिल्ली मेट्रो जो चलाता है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है, अगर ये नहीं होता तो आज दिल्ली की क्या हालत होती। नागरिक अगर सोच करके जाए, मुझे तो कभी सोच करके सिहरन हो जाती है, अभी भी जो जाम लगता है, और मैं सकता हूं उस जाम को दूर करने के लिए दिल्ली मेट्रो फेज 4 के ऊपर जो काम कर रहा है, जिसे तमाम सारे मेट्रो के जो लाइनें उसको जोड़ने का काम कर रहा है, उसके बाद और भी ज्यादा इसमें सहूलियत प्राप्त होगी। ये दिल्ली मेट्रो के माध्यम से पूरे देश को एक ऐसे नेटवर्क पे लाया गया, एक ऐसी चीज पे लाया गया, जिससे कि आज हम न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी दिल्ली मेट्रो को गौरव प्राप्त है। वो दुनिया के अन्य देशों में भी जाकर के उसको कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं। हमारे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जो मेक इन इंडिया का उन्होंने आह्वान किया, आज मुझे
इस बात को इतनी खुशी हुई जब मैं श्री सिटी से अपने मेट्रो कोचेस को मेलबर्न के लिए वहां पे और वहां से जो है मॉन्ट्रियल के लिए उसको फ्लैग ऑफ किया। आने वाले समय में हम इस प्रकार के जो डीएमआरसी ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पहले बार एक पूरी मेट्रो लाइन जो हमारी जो है एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है उसको पूरी तरह से नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के ऊपर संचालित किया और पूरे के पूरे 100% पूरे नेटवर्क को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पे लेने के लिए वो पूरा प्रयासरत है। आज जो हमने ड्राइवरलेस मेट्रो का नेटवर्क है और ड्राइवर मेट्रो के नेटवर्क में दुनिया में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं और उससे कितना सारा हमें लाभ प्राप्त हुआ जो कि मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा एक छलांग है। और उसके साथ ही साथ अभी जो बेल और डीएमआरसी का संयोग हुआ है, बेल या हमारे मेट्रो कंपनीज का सहयोग हुआ, जो अभी एक हम जो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर वो भी लगभग हम मास्टर कर चुके हैं, बहुत जल्दी उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो इससे एक पूरा का पूरा मेट्रो जगत में मुझे लगता है कि न केवल अपने देश में बल्कि देश के बाहर भी आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा ये कदम है। तो इसके लिए मैं डीएमआरसी को भी और साथ साथ बेल को भी जो कि आपके साथी के तौर पे इसमें काम कर रहे हैं, दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज का दिन इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज डीएमआरसी के द्वारा एक ट्रेसिंग दिल्ली मेट्रोस जर्नी, ये जर्नी इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये दिल्ली मेट्रो की जर्नी नहीं है बल्कि हमारे देश में मेट्रो की जर्नी है। क्योंकि दिल्ली मेट्रो इज द मदर, मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली मेट्रो इज द मदर ऑफ ऑल मेट्रोज इन इंडिया। आपने ही सारे के सारे मेट्रो पैदा की, चाहे चेन्नई का मेट्रो हो, चाहे मुंबई का मेट्रो हो, चाहे कानपुर का मेट्रो, बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, कानपुर का मेट्रो, वो तमाम सारे जो मेट्रो पूरे देश में विकास हुआ, हर एक जगह डीएमआरसी का किसी न किसी रूप में आपका या तो डायरेक्ट आपने उसको बनाने में सहयोग किया या इनडायरेक्टली उनको किसी न किसी रूप में आपने हमेशा सहयोग किया और कुछ नहीं हुआ तो आपको देख करके वो आगे बढ़े। क्योंकि जो सबसे पहले जो पायनियर होता है वो पायनियर का बहुत बड़ा रोल होता है, एक लीडरशिप का रोल होता है, वो डीएमआरसी ने हमेशा प्रोवाइड किया है। तो इसकी जो जर्नी है मैं समझता हूं जो तमाम सारे लोग आपके काश्मीरी गेट स्टेशन पे जाएंगे उन्हें देख करके, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तमाम सारी प्रदर्शनी दिखाई और प्रदर्शनी के माध्यम से क्या है, स्टैटिक होता है, प्रदर्शनी जो होती है वो स्टैटिक होती है, आप लोग जो देख सकते हो उसके अलावा कुछ नहीं देख सकते। अगर नहीं किया है तो मैं मंगू सिंह साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि इसका आप एक वीडियो तैयार करिए और वीडियो एक नहीं कई सारे वीडियो तैयार करिए और वीडियो को उसको आप वहां पे लगा दिए कि जो लोग देखना चाहे कि उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब आपके ये जो उद्घाटन किया उनको आपके जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को या ऑटोमेटिक ट्रेन सिस्टम को, उसमें उन्होंने क्या कहा, लोग सुनना चाहेंगे। वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है और वहां से मैसेज मिलता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री गण ने उसमें क्या बातें की या आपने कहां क्या क्या माइलस्टोन किया, उसको बनाने में क्या तकलीफ होती है। क्योंकि ऐसा लोगों को लगता है कि भाई ठीक है फिल्म आपको सामने देखने को मिल गई कि आपके फिल्म के ऊपर जो पर्दे के ऊपर तमाम सारी चीजें दिखती हैं, बस उस पर्दे के पीछे काम जो हमारे डायरेक्टर्स करते हैं, हमारे जो इंजीनियर्स करते हैं, हमारे जो प्लानर्स करते हैं, वो चीज का लोगों को आभास नहीं होता है। तो उसका भी लोगों को आभास हो तो मैं समझता हूं ऐसी छोटी छोटी फिल्में बना करके, बहुत बड़ी नहीं, जिससे कि आप उसको देखें कि मेट्रो कैसे बनता है, मेट्रो को बनाने के पीछे क्या क्या आपका सहयोग होता है। इन चीजों को भी आपके प्रदर्शनी का अंग होना चाहिए और जिससे कि लोगों तक ये जानकारी मिलेगी तो लोग हमेशा आपके साथ होंगे। साथ ही साथ मेट्रो को मेंटेन करना, मेट्रो को चलाना, मेट्रो को बनाना तो एक काम है। मेट्रो की लाइफ में देखता हूं दुनिया में जो मेट्रो बनी थी पहले वो 1850s वगैरह के आसपास बननी चालू हुई, आज से करीब 150 साल 150 साल से ऊपर पीरियड से बननी चालू हुई और आज भी वो मेट्रो चल रही है। मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि मैं तमाम देश की दुनिया के ऐसे मेट्रो में ट्रेवल भी किया हूं और उनको जाके नजदीक से देखा भी हूं। और वो उनको बना के रखने के लिए जो सबसे बड़ा सहयोग होता है न केवल इंजीनियर्स का, न केवल वहां के जो ऑपरेटर्स का, बल्कि वहां की जनता का, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो ट्रैवलर्स हैं, तो उनसे क्या आपकी अपेक्षाएं हैं। अगर इसके बारे में भी अगर आप उसको वीडियो बना करके ऐसे तमाम किस्म के वीडियो बना के, दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर एग्जीबिशन, कि लोग आए और देखें और देख करके वहां से उसको इन चीजों को लेके जाए और लोगों तक चर्चा करें और इन चीजों को सोशल मीडिया पे भी आपको डालना चाहिए। मैं कहता हूं कि जो आपने इतनी सारी तस्वीरें बनाई हुई है, बड़ी मेहनत आपने की है। हर आदमी को मौका नहीं है कि वहां पे पहुंच करके इसको देख सकता है, लेकिन इन चीजों की तस्वीरों का एक
झरोखा, तस्वीरों का एक झरोखा बना के इसे सोशल मीडिया में भी डालें, जिससे कि तमाम सारे लोग देखेंगे, लोग उसको कमेंट भी करेंगे, लोग उसको समझेंगे भी कि हमारे लोग कितनी सारी मेहनत करते हैं और कैसे कैसे एक विजन द देन प्राइम मिनिस्टर हमारे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके मुझे सौभाग्य प्राप्त है जब वो लखनऊ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, मैं लखनऊ का मुख्य विकास अधिकारी होता था, उनके साथ कई बार ट्रेवल करने का, तमाम सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम को ले जाकर के दिखाने का मुझे मौका मिला, उनका कई बार मुझे आशीर्वाद मिला, उनसे बहुत सारी सीखने को मिली। तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का उनका जो सारी बातें वो लोग देखेंगे, हमारे जो अभी वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी उनका तो जो जिस प्रकार से उन्होंने पूरे पूरे सेक्टर को जिस प्रकार से जो तेजी दी, जो हमारा 2014 में कहा हम 240 किलोमीटर थे, केवल 5 शहरों में चलते थे, आज कानपुर 19वां शहर बनने जा रहा है और हम 740 किलोमीटर के ऊपर जाने वाले, यानी 500 किलोमीटर ज्यादा हम लोग क्रॉस करने वाले। पहले बार आरटीएस आ गई। तो ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, वो सारी की सारी बातें लोगों को अनुभव हो सकेंगी जब आप इन प्रदर्शनी को सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य तरीके से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं एक बार दोबारा श्री मंगू सिंह जी को और आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा कि आपने जो कार्य किया है, इस कार्य को इस तेजी के साथ बढ़ाया कि हमारा कैपिटल सिटी और कैपिटल सिटी के साथ ही साथ पूरे देश भर में इस मेट्रो का इतना बड़ा नेटवर्क बन जाए कि जिससे हमारे नागरिकों को शहर में आने वाले जो तमाम सारे देशी विदेशी जो पर्यटक होते हैं, सबको अधिक से अधिक सहूलियत मिले। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सब कुछ आपके नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया है और इतने उच्चपूर्ण, भावपूर्ण और प्रेरणादायी वक्तव्य के लिए और हम सबको प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। पटना का मुझे जो है मैंने बोल दिया है।